भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत व्याकरण प्रवेशिका और कारक प्रकरण चल रहा था। ठीक, कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति चल रही थी। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी समाप्त हो गई थी, चतुर्थी तक। और पंचमी विभक्ति में भाग 1 भाग 2 भाग 3 4 तक समाप्त हो गए। आज भाग 5 अंतिम है। ठीक, पंचमी के बाद अब नियम और इसमें आपका सप्तमी है। ठीक, अभी आप दूसरी सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें आपका सप्तमी नहीं है, सप्तमी षष्ठी है, उसके बाद सप्तमी अंतिम में है। लेकिन इसमें क्या है, इसी नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। जब उसको पढ़ाएंगे पीजीटी के हिसाब से लेवल में, तब उसको हम उस सिद्धांत कौमुदी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रतिनिधि प्रतिदाने चा यस्मात्। यस्मात् जान ही रहे कहाँ का रूप है, पंचमी का रूप है। आप लोग इसको भी जानते रहिए। यस्मात् आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है। यस्मात् चा मीन होता है और प्रतिनिधि और प्रतिदाने, प्रतिनिधि और प्रतिदाने। अब प्रतिनिधि क्या है, प्रतिदाने क्या है, इसको हम देखते हैं। प्रतिनिधि है एवं प्रतिदान है। प्रतिनिधि मीन होता है प्रतिनिधि और प्रतिदान मीन होता दान। कहने का मतलब होता है विनिमय, अदला बदली। नहीं तो आप देखेंगे उसमें मृद शकटिकम में उसमें प्रतिनिधि हुआ है, उसमें विनिमयकरण हुआ है। चलिए, के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा रहती है, उसको प्राप्त करने वाले प्रति के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं प्रतिनिधि और प्रतिदान के। प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, प्रद्युम्न कृष्णात प्रति। प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रद्युम्न कृष्ण के प्रति हैं, प्रति हैं। ठीक है, प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि प्रति के योग में, अब जान लीजिए प्रति के योग में प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि हैं। अब प्रति के योग में जो होता है प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे प्रतिनिधि प्रतिदान है तो प्रति हुआ है, तो यहाँ हम यही प्रति को प्रति के योग में पंचमी मान लेते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि में जानते हैं सहयोग के अर्थ में। ठीक है, चलिए तिलेभ्यः प्रतियक्षति माशान, तिलेभ्यः प्रति, तिलेभ्यः प्रति, तिलेभ्यः प्रति, तिलेभ्यः प्रति यक्षति माशान, यक्षति माशान, माशान। ठीक है, माशान। तिलों के बदले में उरद देता है। तिलों के बदले, तिलों के बदले
उड़द देता है। ठीक है। अब देखिए तिलेभ्या, आई और भी कहाँ का रूप है जानते होंगे, चौथी और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन बनता है, तो यहाँ हम ग्रहण कर लेंगे चतुर्थी। ठीक है। पंचमी कोई यहाँ हम ग्रहण कर लेंगे पंचमी, क्योंकि चौथी से चतुर्थी विभक्ति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हम तिलेभ्या भ्या भ्या करके आता है, तो जान लीजिए चतुर्थी पंचमी बहुवचन होता है, लेकिन हम यहाँ ग्रहण करेंगे पंचमी, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए तिलों के बदले, प्रत मीन बदले, यक्षत मीन देता है। ठीक है, देता है। मासान माने उरदों को, एक मास देना, मासह मासो मासाह मासम मासो मासान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो तिलों को के बदले, तिल मीन जानते हो, तिलकट, तिल का मतलब जान लीजिए आप, जो तिलवा में खाते हैं वाइट वाला वही जान लीजिए, नहीं तो काले वाला जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों में तेल होता है, कोई व्रत वही करें। तिलों के बदले में मासान देता है, पहले यही दोनों चीज़ होते ही थे, जान ही रहे होंगे। पहले उड़द हुआ, तिल हुआ, मांस हुआ, यही सब होता था। गेहूँ चावल दाल के जान लीजिए बहुत कम अपेक्षा थी पहले, इसीलिए यही सब उदाहरण बना। तिलों के बदले मांस उड़द देता है, तिल लेता है और उड़द देता है, तो वही बात है। ठीक है। और अर्थात तिल से उड़द बदलता है, अर्थात तिल के बदले उड़द देता है। ठीक है। अर्थात तिल के बदले जो है, तिल के बदले, तिल से उड़द बदलता है, तिल से उड़द बदल देता है या बदले देता है। ठीक है। तिल के बदले जो है ना उड़द दे देता है। तिल लिया है वो, आपने तिल दिया उसको, वो आपको तिल लिया आपका और उड़द दे दिया है, बात एक ही हुआ है। ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए तिलों के बदले में मांस देता है, तिल आपने दिया मांस पाया, और भी ज़रूरत के अनुसार अदला बदली हो गया है। ऐसे मिर्च कटितकम में अदला बदली एक चैप्टर है, मतलब 10 उसमें है अंक पूरा, तो आपका एक अंक में ये सब है वहाँ पर। ठीक है, जब उसको पढ़ाया जाएगा देखेंगे। ठीक है। अब देखो प्रदुम्नः का रूप कहाँ है भैया, देख लो। पंचमी और षष्ठी में ये विसर्ग आता है, आप लोग इसको अभी से जानते रहिए। नमः नमः, हाँ, हरि हरि, तो जो भी आएगा आप यहाँ पंचमी मारिएगा, पंचमी षष्ठी रहेगा, यहाँ पंचमी ले लीजिएगा। ठीक है। चौथी पंचमी में ये आता है, आपको भ्या भ्या करके आता है, अभी कहानी सुनाएंगे शब्द रूप में तो क्लियर हो जाएगा। आपका शब्द रूप धातु रूप एक भी गलत नहीं होगा, लेकिन मैं नियम से ही चलूँगा, जान लीजिए। अभी कारक पढ़ा रहा हो, ये नहीं कि पढ़ा दूँ वो पढ़ा दूँ, ये सब काम नहीं है मेरा, आपके अनुसार ही चलेंगे, थोड़ा सा नियमानुसार चलेंगे। अभी आपको कारक पढ़ा रहा हूँ, समास नंबर में है, उसके बाद समास के बाद आपको बता दे, तब तद्धित प्रकरण चलेगा मेरा, जान लीजिए। तद्धित फद्धित कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है। लेकिन आप लोग बने रहेंगे, बहुत बहुत फ़ायदा होगा, लाइक फाइक करते रहिए, और उसके बाद जो भी है और ऐसे ऐसे पूरे व्याकरण पढ़ाऊँगे, जान लीजिए। हाँ, एक एक करके शब्द रूप रोज़ाना बताऊँगा, ये भी बात है, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा शब्द रूप भर जाए, जान लीजिए। तो तिलेभ्य प्रति यक्षत मासान, तिलों के बदले, तिलों से के बदले उड़द देता है, और तिल से उड़द बदलता है,
इसको मान के चलिए। तिल से उरद बदलता है। प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि प्रतिदानम, प्रतिनिधि मीन होता है सहयोगी और प्रतिदान मीन होता है वो भी सहयोगी है। आप कोई भी वस्तु किसी को दे रहे हो, आपका भी दे रहा है, तो वही आपका ए भी आपका प्रतिनिधि भी वही कार्य करता है। आपको प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रति किसी सहयोग कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे को कभी न कभी सहयोग करेंगे। प्रतिनिधि मीन होता है सहयोग करना, जान के चलिए। और ये क्या है, प्रति, यहाँ भी प्रति लगा है, यहाँ भी प्रति लगा है, लेकिन यहाँ आप प्रतिनिधि जानिएगा, यहाँ आप प्रतिदान जानिएगा, क्योंकि नहीं तो भिड़ा लो जो है प्रतिनिधि यहाँ वाला, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा उदाहरण आप देखेंगे, प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, तो इसका मतलब प्रति वाला ए आप समझिएगा। अब जब इसे दान उनके दिया जा रहा है तो वहाँ आप ये नियम भिड़ा लीजिए प्रतिदानम, जबकि कुछ लिखा उखा नहीं है, लेकिन मानना आपको है, दिमाग में आपको ये होना चाहिए कि आपका ये प्रतिनिधि ये हैं। प्रतिनिधि मीन सहयोगी हैं। अतिलेभा मीन तिलों के, यक्षत मीन देता है, देते हैं। क्या दे रहे हैं, तिलों के बदले में तेल वो दे रहे हैं, मासान दे रहे हैं, उड़द दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका प्रतिदान कर रहे हैं, प्रतिदान। प्रति मीन एक होता है, दान मीन दान, एक दूसरे के दान कर रहे हैं, वो उनका दान करते हैं तो उनका करते हैं, ठीक। ऐसे एक बार गुरुजी पूछे थे, प्रतिशत मीन क्या होता है, प्रतिशत। भैया हम बहुत ज़्यादा नहीं, मैथों में काम भर जानते हैं, जान लीजिए। प्रति मीन हम कहे एक, और शत माने सैकड़ा, कहें यो मस्त सैकड़ा, ठीक है। प्रति मीन एक, सै मीन सैकड़ा। जैसे कहा कि 100 रुपये में 10 रुपये 10% छूट है, तो जान लो 10% में 100 रुपये घटाई दो, नहीं तो एक नियमानुसार आप कर दीजिए इसको। ऐसे 100 कट गया, 10 बचा आपका, और 10 तुरंत इसी से माइनस मार दो, आपका हो गया 90। ये नियमानुसार है भी, ये ना नियमानुसार है, ठीक है। ये सब भैया आप जानते रहिए, ये छोटा मोटा केस है, क्योंकि एलटी में आपके हो सकता है 1-2 नंबर का सहयोग कर सके, ये सब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। काम समय तथा चाल समय, प्रतिशतता, हानि लाभ, मीटर किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 1000 मतलब किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कई मीटर जाएगी, जान लीजिए। तो मीटर प्रति मीटर सूत्र लगाएंगे, भरना आ जाएगा। एलटी आने दीजिए तब बताएं अब, ठीक है। नहीं तो कहेंगे बहुत ज़्यादा एडवांस सर जी बन रहे हैं, ठीक है। एलटी आएगा सब बताओ, जान ले है। फर्स्ट पेपर में आपको लहाएंगे कम से कम, ना ज़्यादा तो 30 नंबर का आता है, कम से कम 15 तो कर ही लोगे। कितना पागल गेगल आदमी बन रहे तब वो जान लिया, ये मान के चलिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको वो करिए जो एकदम पूरी तरह से आ रहा हो, दगदग वाला ना करो, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है। तो भैया इसको देख लीजिए। अब अगला आपका सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, उसमें भी आपका पूरी सहयोग आप लोग करिए। सहयोग का मतलब देखो मेरा, और उसके बाद थोड़ा सा लाइक को एक कर दीजिए, अनसब्सक्राइब हो तो अनसब्सक्राइब से सब्सक्राइब कर दीजिए। यही इतना है मेरी प्रार्थना, और कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। अब प्रतिनिधि प्रतिदान समझ लिए। प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि हमारे हैं, कहने हमारे साथ में हैं। अभी कोई कहता है ये कौन है, कहने मेरे प्रतिनिधि हैं, मतलब आपके सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं। अब प्रतिदान कौन है, प्रति मीन एक, दान मीन दान। प्रतिनिधि मीन होता है एक दूसरे को निधि देने वाले, निधि माने सहयोग, हाँ। और प्रतिदान मीन होता है प्रतिदानम, एक दूसरे के दान दे रहे हैं। कहें भैया दान देते हैं, कहें हाँ, कहें नहीं ये हम ही देते हैं, हम इनका दे रहे हैं, वो वाला दान, ठीक है, ठीक है। कोई भी सामान कहता है तो हम जो ना है तो तुम्हारे पास चावल नहीं था, हम चावल दिए थे,
कहन अरे यार चावल दे रहे है तो हम तो का गेहूँ दे रहे, वो नहीं जानते हैं गेहूँ, तो आप चावल दिए था आप अपना जान रहे हो, बदले में हम चना 10 किलो दे रहे तो वो करना ही है। कहन 50 किलो हम चावल दे रहे, कहन 10 किलो हम चना तो दे रहे। ये बात है, सब लोग अपने अपना जानते हैं। विभाषा गुणे अस्त्रियाम था है, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, अस्त्रियाम, ठीक है। इस सूत्र नंबर है 2, 3 और 25। 2 का मतलब होता है, आपको ऐसे बताए थे एक बार बहुत पहले, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 8 ऐसे है ना 8, इसमें 4 भाग हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, ठीक, 8 भाग हो गया। 1 पाद हो गया, 2 पाद हो गया, 3 पाद हो गया, 4 पाद हो गया, 5 पाद हो गया, ठीक है। तो यह आपका जो है कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, ये जो है आपका, इसमें 8 जो है 8 पाद है, और इसमें ये क्या है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 चौक 32, 8 गुणे 4 और 32 होता है पूरा, ठीक है। इसी हिसाब से जान लीजिए आपका क्या कहते हैं इसको हो, हाँ, आप देखिए ये 8 आपके हो गए, या क्या है अध्याय है, ठीक है। यह आपका पाद है, पाद मीन पैर होता है, लेकिन यहाँ पाद मीन होता है जैसे 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, ठीक। इसमें आपका यह सूत्र जो है, आप मान के चलिए कि ये दूसरा अध्याय ये आपका है, और तीसरा पाद 1, 2, 3 यही वाला है, जान लीजिए। अब 25वां श्लोक इसमें का है, ठीक है। नहीं तो आप जो है पेज नंबर चले आइए, थोड़ा सा पेज नंबर आप चले आइए, आपको बता दें पेज नंबर 27 पर कारक प्रकरण, संस्कृत व्याकरण प्रविष्का बाबूराम की 27 पर देखेंगे। यही थोड़ा सा तीसरे नंबर से ले लीजिए, थोड़ा सा 26 से। इनका अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों से निर्मित है, 8 अध्यायों में विभक्त है, 8 अध्यायों में विभक्त हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और एक एक पाद जो है कम से कम काफ़ी श्लोक हैं, काफ़ी सूत्र हैं, ठीक है। और यह प्रत्येक अध्याय में आप लोग इसको शुरू से अभी हम बताएंगे ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जितने हैं प्राकथन में ले लेंगे, और वर्ण विचार नहीं पढ़ाएंगे, वर्ण विचार पढ़ाएंगे, उसी संधि में फिर से पढ़ाएंगे सूत्र सहित, और क्या नाम क्या वो सहित क्या कहते हैं, वार्तिक सहित सब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें आपको ले लेंगे। प्रथम अध्याय में जान लीजिए संज्ञा परिभाषा है। द्वितीय अध्याय में समासों का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में। और तृतीय और कारक भी
इसीलिए कारक आया ना द्वितीय अध्याय में, थोड़ा सा तो कारक भी है। कारक की व्याख्या तृतीय अध्याय और तथा 8वां अध्याय में कृदंत प्रत्यय, हाँ, तृतीय और 8वें में कृदंत है, इसमें और 8वें में कृदंत कुछ इसमें कुछ उसमें है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है, चौथा और पांचवा में तद्धित प्रकरण है। इसके पश्चात 6वें 7वें में तिंग शुप है, 6वें और 7वें में तिंग शुप है, ठीक है। और उसके बाद 8वें में संधि प्रकरण है, 8वें में यहीं से लेके यहीं तक हम जानते हैं कुछ संधि प्रकरण भी है, ठीक। इसी प्रकार से भैया वर्णन है। अभी जब हम शुरू से पढ़ाएंगे प्राकथन बाबूराम सक्सेना का पेज नंबर जान चलिए 25 पढ़ाएंगे, ठीक है। तब उसमें हम एक एक अध्यायों को वर्णन करते हुए चलेंगे, जिससे साफ सुथरा लिखते चलें और जानते चले। ये तो आपको ऐसे भी मैंने बता दिए। ये दूसरा आपका अध्याय है, ये दूसरा है, और तीसरा पाद है, 1 2 3 ये पाद है, अपशिष्टामः श्लोक है, ठीक। ये तो आपको जानकारी करने के लिए बता दिए हैं, नहीं तो कहते हैं क्या लिखा गया है, रोजाना क्लियर नहीं हो पाता था, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसकी चर्चा करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा वीडियो, ठीक है। वही सब बताते रह जाएंगे, आधे घंटे बीत जाएंगे। चलिए, विभाषा गुणे आस्त्रियाम, अब इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जहाँ पर हेतु या कारण प्रकट करने के लिए, जहाँ पर हेतु या कारण प्रकट करने के लिए करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीय पंचमी रखे जाते हैं, विकल्प से तृतीया पंचमी रखे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग इसको सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक। विभाषा था है, विभाषा आगुणे आस्त्रियाम, ठीक है। विभाषा मीन होता है विभाषा विकल्प, विभाषा मीन होता है विकल्प, वा मीन अथवा, अन्य तरह श्याम मीन भी अथवा अन्य जानना चाहिए। गुण में गुणे सप्तमी व्यक्ति का रूप है, गुणे सप्तमी व्यक्ति का रूप है। स्त्रियाम मीन जो स्त्री न हो, कहने का मतलब जहाँ पर हेतु या कारण प्रकट करने के लिए गुणवाचक स्त्रीलिंग ना हो, वह विकल्प से तृतीया या पंचमी मानते हैं। तृतीय मन है या तो पंचमी, विकल्प से वह हो, क्योंकि पंचमी की तो चर्चा चल ही रही है, पंचमी तो मानेंगे ही, लेकिन कह रहे हैं विकल्प से तृतीय मानव, ठीक। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हेतु मीन कारण, हेतु या कारण दोनों, हेतु माने कोई भी हेतु या कारण प्रकट करने के लिए गुणवाचक होना चाहिए और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। यह स्त्रीलिंग शब्द जो है, स्त्रीलिंग शब्द होता तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है, ठीक।
इनको ऐसे लिखना चाहिए कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, तब विकल्प से तृतीय पंचमी होगा, लेकिन स्त्री लिख दिए तो वही मान चलिए। अब जाडेन, जाडियात व बद्धा। जाडेन, 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 जाडियात, जाडियात व बद्धा। ऐसे है क्या? जाडेन, जाड्यात व बद्धा, ये है शी और कौ करके है। ये कोई किताब से लिए गया है। जाडेन, ये देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन, जाड्यात पंचमी व्यक्ति एक वचन, वा मीन अथवा, वा के यहाँ लगा लेना, ठीक। बद्धा मीन बधा है, मूर्खता से बधा है, मूर्खता के द्वारा बधा है। देखिए वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया, वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया, ठीक है। 2 दिन मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, उसके लिए खेद है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो हमारा नेटवर्क था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। उसमें क्योंकि प्रयागराज में नेटवर्क 2 दिन नहीं था, कारण ये बताया कि कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वही कार्य हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से हमारे मैसेज आए, इसी कारण दैंड था। हर मेरा जितने वाईफाई या कुछ भी उपकरण है सब बंद था, इसीलिए नहीं हो पाया था। उसके लिए खेद है, कष्ट के लिए अब क्या बताएं और, ठीक है। और बाकी आप जान रहे होंगे जो है। चलिए, जाडेन, जाडियात। जाडेन में मूर्खता के द्वारा फंस गया या मूर्खता से फंस गया, से अलग होने का अर्थ में होता पंचमी ने। मूर्खता से फंस गया, अपने हिसाब से अर्थ लगाइएगा। मूर्खता के द्वारा फंस गया वह, और मूर्खता के कारण पकड़ा गया, और नहीं तो मूर्खता से फंस गया, ठीक है। से यहाँ लग जाएगा, से तथा द्वारा यहाँ हो जाए, मतलब बात एक ही है। कोई वह अपनी मूर्खता के कारण जो है पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया, ठीक है। चलिए, पहला उदाहरण आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा आप चलते हैं। चलिए, गुणवाचक के होने पर स्त्रीयाम होने पर ही तृतीया होगी। अगला आप देखिए, अगला सेंटेंस है गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक के होने पर स्त्रीयाम, स्त्रीलिंग याम, स्त्रीलिंग याम, स्त्रीलिंग याम होते हुए भी तृतीया होगी, भी तृतीया होगी, ठीक है। जैसे घनेन कुलम, घनेन कुलम, ठीक है, घनेन कुलम, घनेन कुलम, इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीया ही होगी। इसी प्रकार
इसी प्रकार गुणवाचक होने पर, इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीया होगी। स्त्रीलिंग गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीया होगी। अब इसको देख लीजिए उदाहरण। बुद्ध्या मुक्ता, बुद्ध्या मुक्तः, वह अपनी बुद्धि से मुक्त हो गया, अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया। अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया। ठीक है, बुद्ध्या मुक्ता। अब देखो इसमें आपका तृतीय एक वचन है। ठीक है, अघनेन कुलम, ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया। पहले घनेन, ये भी तृतीय एक वचन है। ठीक है, ये दो नियम है, आप लोग देख लीजिए। पहला और दूसरा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू से देख लीजिए थोड़ा। विभाषा गुणे या स्त्रियाम, ये कहता है विभाषा में इन विकल्प से कोई भी हेतु या कारण प्रकट करने के लिए गुण होना चाहिए और स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, तब विकल्प से तृतीय पंचमी दोनों हो जाते हैं। एक में ही एक उदाहरण दे दिए, जाडेन जडयात, वह बद्धा व अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक अगर किसी के गुण है, इसमें कह रहा है अगर गुणवाचक है, ये देखो इसमें गुण है, गुणवाचक होने पर स्त्रीलिंग होते हुए भी तृतीया होगी। अगर गुणवाचक सिर्फ है और स्त्रीलिंग सिर्फ तृतीय हो जान ला। एहमें तो मान लीजिए दोनों हो गया है। हाँ, गुणवाचक ये भी है, स्त्रीलिंग शब्द विकल्प तृतीय पंचमी हो गया एक बार। लेकिन दूसरे नियम के अनुसार जाडेन जाडयात बद्धा, इसमें आएगा तो आप इसको मार दीजिएगा। इसमें अगर गुणेन गुणवाचक के अनुसार स्त्रीलिंग शब्द हैं या उदाहरण है, घनेन कुलम, इसको दे देंगे जाडे जाडयात बंध्यात, ये बुद्धिया, तीनों आपका एक विकल्प तीनों, तो तीनों नहीं होगा, आपका यही दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए तो गुणवाचक है घनेन कुलम और एक है स्त्रीलिंग होते हुए भी तृतीय विभक्ति होगी। तो अब क्या है, घनेन कुलम। और उसके बाद फिर कह रहे हैं घनेन कुलम और स्त्रीलिंग गुणवाचक होते हुए भी, ये भी गुणवाचक है, ये भी गुणवाचक है, स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग है, होने पर भी तृतीय विभक्ति होगी। स्त्रीलिंग हो रहा है इधर, इधर नहीं हो रहा है। घनेन कुलम, घन के द्वारा कुल मीन होता है वंश। ठीक है, घनेन कुलम हो गया इसी से। तो यहाँ स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द ही नहीं, यहाँ स्त्रीलिंग भी है, तब बुद्ध्या मुक्ता, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बुद्धि जो होती है आपका स्त्रीलिंग संबंधित शब्द है। ठीक है, और जो घन है यह नपुंसक लिंग के प्रयोग में आता है, घन, ये मान चलिए। ठीक है, नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है।
और ये स्त्रीलिंग प्रयोग में आता है कार्य, ठीक है। बुद्ध्या, बुद्धि जो होती है इकारांत शब्द है ना, तो वही बात है। मुक्ता मीन मुक्त हो गया, अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ गुणवाचक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ अस्त्रियाम, यहाँ स्त्रियाम। स्त्रियाम का आएगा तो दोनों नहीं होगा। अब है जैसे पूछा जाए गुणवाचक के होने पर स्त्रियाम उदाहरण है, तो पहला आपको दे दें जाडेन जाडयात बद्धा, दूसरा घनेन कुलम, तीसरा बुद्ध्या मुक्ता, और इनमें से सभी अंतिम, ठीक। तो आपको घनेन कुलम ही करना है, क्योंकि स्त्रियाम ढूंढना है ना। ये तो आपको स्त्रियाम है, ठीक है। ये स्त्रियाम है, गुणवाचक ये भी है गुणवाचक। और इसमें आपको दोनों कहा जाएगा, हाँ, कि कहा जाएगा कि गुणवाचक स्त्रियाम शब्द विकल्प तृतीय पंचमी दोनों हों, तब आपको ए ऑप्शन जाडेन जाडयात व बद्धा, बी ऑप्शन धनेन कुलम, टी ऑप्शन आपका बुद्ध्या मुक्त, डी ऑप्शन इनमें से सभी, तब आपको ए मारना है, क्योंकि जाडेन जाडयात तृतीय पंचमी तो यही कर रहा है ना, ठीक है। अब आप दूसरे के अनुसार आ जाए, इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए स्त्रीलिंग होने पर तृतीया होगी। आपका ए ऑप्शन आपका ए आ जाए, जाडेन जाडयात बद्धा, बी ऑप्शन घनेन कुलम, और सी ऑप्शन बुद्ध्या मुक्ता, डी ऑप्शन इनमें से सभी, तब आपको फिर आपका बुद्ध्या मुक्ता सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण जो है अब समझ में आ गया होगा, और बाकी तो इसमें नहीं है। टिप्पणी में देख रहे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए, एक को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए सबको ले चलेंगे, हाँ। और प्रस्तुत सूत्र में विभाषा न केवल विभक्ति तृतीय और पंचमी के संबंध में गृहीत है, अपितु गुण एवं स्त्रियाम, गुण जान ही रहे हैं, गुण और स्त्रियाम के विषय में। अतएव घूम क्या है, घूम या धूम के गुणवाचक ना होने पर, ए वाला कह रहे हैं गुणवाचक ना होने पर धूमात वहिमान अनुपलब्ध के कारण स्त्रीलिंग होने पर नाथ घटो अनुपलब्ध प्रयोग सही है। ये दूसरी बात कर रहे हैं, घूम ये वाला नहीं, ये तो घन है, ठीक है। घूमात कर रहे हैं, घूमात से बहिर्मान, धूमात से धूममान से बहिमान, धूम मतलब धूम धुआं से, बहिर्मान मीन जा रहा है, धुएं से युक्त हो रहा है। तो यहाँ अगर धूम से युक्त गुणवाचक ना होने पर तो घूमाद बहिमान तथा अनुपलब्धि के कारण स्त्रीलिंग होने पर नाथ घटो अनुपलब्धि प्रयोग सही होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, टिप्पणी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ना कभी आया ही है ना आएगा ही, ठीक। लेकिन जानते रहिएगा ज़रूर, धूमाद बहिमान तथा अनुपलब्धि स्त्रीलिंग होने के कारण जो है नास्ति घटो अनुपलब्धे। और एक बात यहाँ से और देख लीजिए, यहाँ आपका जो है गुणे है स्त्रियाम था, यहाँ आपका पूर्वरूप संधि है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है मान लीजिए संधि नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि गुणा था, गुणों से ओ होता है, गुणे है ये। सप्तमी विभक्ति का यहाँ रूप चला है, एक वचन हो जाएगा, विसर्ग कर रहा होगा, सप्तमी विभक्ति का रूप चला है, ये मान के चलिए। और यहाँ पूर्व संधि है, जान लीजिए, ठीक है। और बाकी स्त्रियाम याम आम राम शाम कहाँ से होता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति ये भी रूप हो जाता है याम, ठीक है। राम होता षष्ठी बहुवचन होता, लेकिन यहाँ आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। और बाकी समझ में आ ही गया होगा, हमें आशा है। और उसके बाद आप लोग अब सप्तमी विभक्ति देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोग अब आपका इसी प्रकार से आपका लगभग सारे उदाहरण कंप्लीट हो गया है, और आप लोग देखेंगे कि लगभग यह आपका लगभग समाप्त हो गया है। ये तो घूमात बहिमान आप लोग जान लीजिए, घूमात मतलब धूम, बहिमान मीन चारों तरफ से जाता है और छाता है। अनुपलब्धि के कारण स्त्रीलिंग होने पर नास्ति घटो अनुपलब्धे, कहने का मतलब स्त्रीलिंग होने पर भी यह
धूमात जो है बहिर्मान है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, उसके बावजूद भी नास्ति घटो अनुपलब्धे लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कल से आपको हम लिए चलेंगे आपका 103 सप्तमी विभक्ति, 103 सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र आधारो अधिकरणम, जिसका आधार ही अधिकरण है। आधार कितने प्रकार के होते हैं आपको हम एकदम सटीक उदाहरणों में बताएंगे। 3 प्रकार के होते हैं आधार। आधार कैसे होते हैं, आधार के क्या रूप हैं, क्या स्वरूप है, सब उदाहरण सहित शॉर्टकट में एक बार बता दें और बाकी हम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जानते हैं आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक। व्यापक में 2 बातें आ जाती हैं, एक दिलों में, एक मतलब और एक अंदर में, एक बाहर में। ठीक है, चलिए और बाकी हम कल बताएंगे। तीन आधार होते हैं और मुख्य रूप से, और उसके बाद तब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करा करें, और जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।